हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लाउज से नाप कैसे निकालें। और आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज से नाप निकालना सीखेंगे और आने वाली वीडियो में हम लोग जो इस वाले नाप को निकालेंगे उसी के नाप की हम लोग ब्लाउज की कटिंग और सिलाई भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखो, यहाँ पर मैंने जिस भी ब्लाउज के नाप का ब्लाउज बनाना है आपको वो ब्लाउज ले लेना है। आपको मेरे इन निशानों में नहीं जाना है क्योंकि मैं थोड़ा सा मार्केट करके आई हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई निकालेंगे। तो इसके लिए हम ब्लाउज को ऐसे उल्टा साइड यानी कि पीछे की साइड को रख लेंगे। कभी भी आगे साइड से लंबाई नहीं निकालना है, हमेशा लंबाई हमें पीछे साइड से ही निकालनी है। तो देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से बिल्कुल इसको ऐसे पूरा फैला के रखना है। बिल्कुल शोल्डर के पास से जो सिलाई होती है वहीं से इंची टेप रखना है और नीचे की साइड को देखना है कितना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी नाप निकालेंगे। तो इसकी लंबाई हमारी पूरी है ब्लाउज की 15 इंच। तो हमें ब्लाउज कितना तैयार रखना है, 15 इंच का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लंबाई निकाल ली। अब साथ में इसे हम लिखते भी चलेंगे। तो यहाँ पर हमें नोट भी कर लेना है। तो ब्लाउज की लंबाई जो है वो हमको रखनी है 15 इंच। तो आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, जैसे भी लिखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लंबाई। अब इसके बाद यहाँ पर लंबाई निकालने के बाद सबसे पहले हम सीने का और कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो सीने का नाप हम इस तरह से लेंगे। इस तरह से इसको पूरा अच्छे से ही रखना है, ना ज़्यादा खींचना है, ना तो इसे ज़्यादा खींचना है और ना ही ज़्यादा सिलवट आने पाए। तो अगर आपके ब्लाउज में बहुत ज़्यादा सिलवट है तो सबसे पहले आपको ब्लाउज में प्रेस कर लेना है, उसके बाद ही नाप लेना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से हमने इंची टेप रखा बिल्कुल इधर वाले आर्म होल के पास से जो हमारी सिलाई है फिटिंग की, और फिर इधर साइड को आएंगे। तो ये हमारी पूरी फिटिंग कितनी है, 20 इंच की। तो हम यहाँ पर कितना लिख लेंगे, अपना सीने का नाप लिख लेंगे 20, यानी कि इसकी पूरी गोलाई हमारी कितनी होगी, 40। क्योंकि एक साइड का हमारा 20 आया तो पीछे साइड का भी हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सीना निकाला हमने 20 इंच। तो अगर आपको यहाँ पर 20 इंच लिखना है तो 20 इंच भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पूरी गोलाई का नाप लिखना है तो यहाँ पर आप 40 इंच भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार लिख लेना है। हो सकता है ज़्यादा लाइट की वजह से व्हाइट पेपर में आपको दिख ना पा रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो मैं निकाल रही हूँ वही लिखना है आपको, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही वैसे। तो अगर मैं यहाँ पर ब्राइटनेस कम करूँगी तो फिर आपको यहाँ पर इसका नाप नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए आप मैनेज कर लेना, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सीने का नाप निकाल लिया। अब नीचे की साइड कमर का नाप निकालेंगे। तो इस तरह से इसका पूरा कमर का नाप ले लेना है। तो ये कमर है हमारी 17 इंच के, तो मतलब ये पूरी गोलाई हुई 34 इंच की। तो ये हमारा, आप 34 इंच, अगर यहाँ पर आपने 40 इंच डाला है तो यहाँ 34 इंच डालना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम कमर का नाप डाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर कमर और सीने का नाप निकाल लिया, प्लस लंबाई निकाल ली। अब इसके बाद यहाँ पर ब्लाउज की गले की लेंथ लेनी है। तो सबसे पहले आगे के ब्लाउज की गले की लेंथ लेनी है। इस तरह से इंची टेप रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर आप स्ट्रेट पटरी का भी यूज कर सकते हो, ऐसे रख सकते हो। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जहाँ पर पटरी आए वहीं पर लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखा देती हूँ। देखो, ये हमारा कितना है गला, पूरा 6.5 इंच का गला तैयार है, ठीक है। तो 6.5 इंच का गला हमें तैयार करना है। तो बस उतना ही उतना लिखना है आपको। क्या इसमें कितना प्लस करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर हमको गला तैयार रखना है 6.5 इंच का। आगे का ये भी लिख लेना, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। गला आगे रखना है हमें 6.5 इंच, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर गला निकालेंगे पीछे का, कि पीछे का हमें गला कितना तैयार रखना है। तो इस तरह से इसको रखना है। रखने के बाद यहाँ से हम ऐसे ही रखेंगे इंची टेप को और नीचे की साइड आएंगे यहाँ तक। देखो, ये पीछे का गला हमें तैयार रखना है 10 इंच का, ठीक है। तो अब हम पीछे का गला लिख लेते हैं यहाँ पर 10 इंच। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपनी लंबाई, कमर और सीना सारा कुछ निकाल लिया है, गला भी निकाल लिया है। अब इसमें हमको, अगर आपको देखो शोल्डर भी नाप लेना है, क्योंकि कोई कोई क्या होता है, शोल्डर कम पहनता है, कोई ज़्यादा पहनता है। तो इस तरह से आप शोल्डर का भी नाप ले सकते हो।
तो ये शोल्डर है हमारा पूरा 2.5 इंच का। तो जैसे कि मैं आपको कटिंग करते समय 2.5 इंच पर ही बताती हूँ, तो बस अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बस मैं इतने पे ही कटिंग करती हूँ। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स की लंबाई नापेंगे। तो जो हमारा बिल्कुल सिलाई है यहीं से आपको इंची टेप रखना है इस तरह से, और इसके बाद इधर साइड को आएंगे। तो ये है हमारी पूरी स्लीव्स की लेंथ है 11 इंच की। तो 11 इंच स्लीव्स की लंबाई तैयार रखनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लंबाई 11 इंच लिख लिया। अब इसके बाद आगे की यहाँ पर हमें नाप कितना डालना है, तो इस तरह से इसका नाप लेना है। ये है हमारी इसकी पूरी गोलाई 6 इंच की। तो हम यहाँ पर गोलाई लिख देंगे 6 इंच, ठीक है। स्लीव्स की गोलाई 6 इंच। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इतना नाप निकाल लिया है, आप देख सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने ब्लाउज से जितने भी नाप निकालने होते हैं हमने सारे नाप निकाल लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर बस्ट पॉइंट का भी नाप ले सकते हो। वैसे मैंने आपको साइज के अकॉर्डिंग बस्ट पॉइंट का नाप कैसे लगाते हो वो मैंने बताया है कि यहाँ पर आपको बस्ट पॉइंट का नाप नहीं निकालना पड़ेगा। मुझे थोड़ी सी जुकाम हो गई, इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना, अपनी फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा लेना जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए, सुनाई दे। तो जैसे ही जुकाम ठीक होती है मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो कोई बात नहीं, चलो आप मैनेज कर लोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हो। अब यहाँ पर आपको देखो, ये भी अगर आप बेल्ट का भी नाप लेना चाहो, क्योंकि कोई कोई क्या होता है बेल्ट बिल्कुल छोटी सी पहनता है, ब्लाउज भले ही लंबाई में होता है, जैसे कि ये ब्लाउज पूरा 15 इंच का है, लेकिन इसकी बेल्ट हमें तैयार कितनी है, 3 इंच की तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर से गले से नाप भी सकते हो कि कितने पे तैयार रखना है इसको। तो ऊपर से यहाँ पर हमारा 5 इंच नीचे ही होना चाहिए गले से। तो इस तरह से ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको इसमें कटिंग जब करना बताऊंगी वहां पर सारा डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारे नाप निकाल लिया है, और अब इसमें यहाँ पर प्लस माइनस क्या करना है सारा कुछ हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने समझा कि हमें ब्लाउज से नाप कैसे निकालनी है, बाकी इसकी हम लोग इसी वाले मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग भी करेंगे और सिलाई भी सीखेंगे। पूरा एक ब्लाउज में आपको तैयार करके दिखाऊंगी, नाप के, उसके बाद कटिंग करके, सिलाई करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और समझ में भी आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।